जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम कांटे ज़्यादा, सिमटा जीवन डूबी सांसें, आना है तो अब भी आ जा। आँखें हों तो परमात्मा प्रतिक्षण बरस रहा है, आँख न हो तो पढ़ो कितना ही। शास्त्र जाओ कावा जाओ काशी कैलाश सब व्यर्थ है, आँख है तो अभी परमात्मा है। यही हवा की तरंग तरंग में, पक्षियों की आवाज़ में, सूरज की किरणों में, वृक्षों के पत्तों में। परमात्मा का कोई प्रमाण नहीं, हो भी नहीं सकता। परमात्मा एक अनुभव है, जिसे हो उसे हो। किसी दूसरे को समझना चाहे तो भी न समझा सके। शब्दों में आता नहीं, तर्कों में बनता नहीं। लाख करो उपाय, गाओ कितने ही गीत, छूट छूट जाता है। फेंको कितने ही जाल, वापस लौट आते हैं। उस पर कोई पकड़ नहीं बैठती, ऐसी सब जगह वही मौजूद है। जाल फेंकने वालों में, जाल में, सब में वही मौजूद है। मगर उसकी यह मौजूदगी इतनी घनी है, इतनी सनातन और इतनी इस मौजूदगी से तुम कभी अलग हुए ही नहीं, इसलिए इसकी प्रतीति नहीं होती। जैसे तुम्हारे शरीर में खून दौड़ रहा है, पता ही नहीं चलता। 900 वर्ष पहले चिकित्सकों ने यह पता ही नहीं था कि खून शरीर में परिभ्रमण करता है। यही ख्याल था कि भरा हुआ है, जैसे कि गगरी में पानी भरा हो। यह तो 300 वर्ष पहले ही पता चला कि खून गतिमान है। हजारों वर्ष तक यह धारणा रही कि पृथ्वी स्थिर है। जो लोग घोषणा करते हैं कि वेदों में सारा विज्ञान है, उनको ध्यान ख्याल रखना चाहिए। वेदों में पृथ्वी को कहा गया है अचला, जो चलती नहीं, हिलती नहीं, डुलती नहीं। क्या खाक विज्ञान रहा होगा? अभी पृथ्वी के अचला होने की धारणा है। अभी यह पता नहीं चलता कि पृथ्वी चलती है, प्रतिपल चलती है, दोहरी गति से। दूसरा गति सूर्य के चारों तरफ परिभ्रमण करती है। मगर हम पृथ्वी पर हैं, इसलिए पृथ्वी की गति का पता कैसे चले? हम उसके अंग हैं, हम भी उसके साथ घूम रहे हैं और भी शेष सब उसके साथ घूम रहा है, तो पता नहीं चला। जैसे समझो यहाँ बैठे बैठे अचानक कोई चमत्कार हो जाए और हम सब 6 इंच के हो जाएं और हमारे साथ वृक्ष भी उसी अनुपात में छोटे हो जाएं, मकान भी उसी अनुपात में छोटे हो जाएं, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि हम छोटे हो गए, क्योंकि पुराना अनुपात कायम रहेगा। तुम्हारे सिर से छप्पर की दूरी उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। तुम्हारा भाई भी था उतना ही छोटा रहेगा जितना पहले था। वृक्ष तुमसे उतने ही ऊंचे रहेंगे जितने पहले थे। अगर सारी चीज़ें एक साथ छोटी हो जाएं तो कभी कानों कान पता नहीं चलेगा। तुम जिस फुट और इंच से नापते हो वह भी जाएगा न, वहीं भी बताएगा कि तुम 6 फीट के ही हो। वह भी बताएगा कि तुम अभी भी 6 फीट के ही हो। इसलिए चारों तरफ मोती बरस रहे हैं। गुलाल ठीक कहते हैं, झरत दसों दिस मोती, दसों दिशाओं से झर रहे हैं, अनंत झर रहे हैं। प्रत्येक क्षण बहुमूल्य है और अमृत बरस रहा है। भर लो अपने घट। मगर तुम्हें पता ही नहीं कि अमृत बरस रहा है। तुम तो कंकड़ पत्थर बीन रहे हो। तुम्हें मोतियों का पता कैसे चले? तुम्हारी आंखें तो कंकड़ पर अटकी हैं। कंकड़ों पत्थरों से तुम थोड़े
छूटो आँखों को थोड़ा समारो निखारो, कानों को थोड़ा शांत करो, मन को थोड़ा निर्विचार करो, तो शायद वो संगीत सुनाई पड़े जो परमात्मा का है। संगीत है जिसे संतों ने अनाहत कहा है, तो शायद तुम्हें वह प्रकाश दिखाई पड़े जो अंधेरे में भी छिपा है, जो अंधेरे में भी मौजूद है, क्योंकि अंधेरे में भी उसका ही एक रूप है, अंधेरा ही उसका एक रूप है। तो तुम्हें निसंदेह में भी उसकी प्रतीति होगी, देह में भी उसकी प्रतीति होने लगेगी, लेकिन देह में ठहरा हुआ है। वह अधेय ही है लेकिन देह में ठहरा हुआ है। तब तुम्हें चारों ओर उसकी आभा का मंडल अनुभव हो, तभी तुम इन सूत्रों को समझ पाओगे, तभी तुम्हारे भी प्रयोग कह सकेंगे कि जरत तसौ दस मोती, यानी तसौ दिशाओं से मोती बह रहे हैं। और तब तुम कितना आहत हर्षोन्माद, तब आनंद में रोता है भक्त, तब आनंद में हंसता है नाचता है, तब आनंद का कोई पारावार नहीं है। और उस पारावार से मुक्त जो आनंद है उसी का नाम परमात्मा है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, पुनः पुनः स्मरण रखना। परमात्मा केवल आनंद की अनुभूति का नाम है, अमृत का साक्षात्कार है, चैतन्य की प्रतीति है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, वह केवल शक्ति है, ऊर्जा है, और ऊर्जा का तो ही सारा खेल है। कहीं वही शक्ति हरी होकर वृक्ष हो गई, लाल होकर फूल हो गई, कहीं वही शक्ति सूरज बनी है, कहीं वही शक्ति तारे बनी है। वही शक्ति तुम्हारे भीतर सुन रही है, अभी वही शक्ति मेरे भीतर बोल रही है, अभी नहीं उससे कुछ भिन्न है। हम सब एक हैं, अभिन्न हैं। गुलाल के संबंध में बहुत कुछ ज़्यादा पता नहीं है, जरूरत भी नहीं है, वचन ही काफ़ी है, वे ही प्रमाण है। कहा जन्मे, किस घर में बड़े हुए, किस परिवार में पैदा हुए, माँ पिता का क्या नाम था, क्या करोगे जानकर भी, जाना भी तो क्या अर्थ है। नाम पते इस दुनिया में चलते हैं, झूठी दुनिया में झूठे नाम पते चलते हैं। उस दुनिया में तो कोई न नाम है, न कुछ पता है, न कुछ जाति है, न कोई जन्म है, न कोई मृत्यु। इसलिए संतों के संबंध में व्यर्थ की बातों को हमने संग्रहित नहीं किया, इसलिए संतों के संबंध में हमारी जानकारी न के बराबर है। और यह बड़ी सूचक बात है, सिकंदर के संबंध में बहुत कुछ पता है, चंगेज खान के संबंध में बहुत कुछ, और नादिर साहब और एडोल्फ हिटलर और माओ त्से के तुंग, इन सब के संबंध में बहुत कुछ पता है। बहुत कुछ पता रहेगा, इन्हीं से इतिहास बनता है। गुलाल का नाम तो तुम इतिहास में खोजने जाओगे तो मिलेगा ही नहीं, किसी पाद टिप्पणी में भी नहीं मिलेंगे, जैसे हुए न हुए। और उसका कारण है जब अहंकार न रह जाए तो हुए न हुए बराबर ही है। गुलाल कभी हुए ही नहीं, ऐसा समझो। अगर गुलाल कुछ थे भी तो बस बांस की पोंगरी थे। परमात्मा ने उसमें कुछ गीत गाए, वे गीत हमारे पास हैं, बस वे गीत काफ़ी हैं। उन गीतों से खबर मिलती है कि बांसुरी भी रही होगी। अब बांसुरी किस बांस से बनी थी, किस रंग की थी, किस रंग का बांस था, किस ढंग का था, कहाँ बांस पैदा हुआ था। इस तरह की निष्प्रयोजन बातों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी बातों में जाने वाले लोग भी वे विश्वविद्यालय में शोध कार्य करते रहते हैं, वे इन्हीं व्यर्थ की बातों में लगे रहते हैं। कौन कहाँ जन्मा, किस स्थिति में जन्मा, किस घर में जन्मा, वे व्यर्थ की बातों में इतना उपद्रव मचाए रखते हैं और इतना विवाद चलाते हैं व्यर्थ की बातों का जिसका हिसाब नहीं। विश्वविद्यालय में थप्पियाँ लगती जाती हैं उनके शोध कार्यों की, उनके शोध कार्य का कोई दूसरा पढ़ता भी नहीं, दूसरे शोध कार्य करने वाले ही पढ़ते हैं बस, और वे विवाद में व्यस्त हैं।
और उन्हें किसी को पता नहीं और किसी को प्रयोजन नहीं कि बांसुरी से जो गीत बहे उन गीतों को हम समझें बांसुरी का क्या लेना देना। बांसुरी कहाँ आती है? बांसुरी की खूबी यही है, वह खाली है, रिक्त है, शून्य है, गीत को रोकती नहीं, बस यही उसकी खूबी है। गीत को बह जाने देती है, यही उसका गौरव है।